अगला प्रश्न है कि छोटी सी जिंदगी है, कामनाएं हैं बहुत सी, शक्ति और समय की कमी महसूस होती है, अभी क्या करें, कल पर क्या छोड़ें। तुम्हारी मुसीबत तो वैसी लग रही जैसी मिर्जा गालिब की, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो जिंदगी छोटी सी पूरी हो जाएगी, चिंता ना करो, बहुत छोटी सी, वाकई में छोटी सी जिंदगी पूरी हो जाएगी, तुम्हारी कामनाएं पूरी नहीं होंगी। जिस व्यक्ति को संकल्प पैदा करना है उसे छटनी करनी होगी अपनी कामनाओं में, अपनी इच्छाओं में। तुम्हें चुनना होगा इसमें से क्या रखना है, क्या हटाना है। एक लिस्ट बनाओ, मैं जानता हूं लंबी लिस्ट बनेगी, कोई बात नहीं। फिर उसमें से सेलेक्ट करो, रीथिंकिंग, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से अर्जेंट क्या है, ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है, ऐसा क्या है जो अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 4 खंडों में बांटो। ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, और ऐसा क्या है जो ना ही इंपॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है। तो जो चौथे नंबर पे है उसको तो फाड़ के फेंक दो, ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। अब बची 3, और याद रखना बड़ी गिनती उसी में चली जाएगी, कचरे में फेंक जाएगी। ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है वो। अब बची 3 कैटेगरी, अब इसमें से सेलेक्ट करो, फिर आ जाओ जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है उस पर। अभी फिलहाल अब भी आपको इस पे काम करना है। तो इस प्रकार अपने भीतर जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का बड़ा जाल है, उसमें से हमें चुनना होगा। आप जानते हैं संकल्प का विपरीत शब्द क्या है? संकल्प का उल्टा है विकल्प। विकल्प का मतलब बहुत सारे अल्टरनेट्स में डोलना, बेपेंदी का लोटा, कभी इस तरफ लौट के कभी उस तरफ लौट के, कभी लगता है ये कर लें, कभी लगता है वो कर लें, कुछ भी नहीं कर पाते। ओशो के प्रवचन में प्रसिद्ध डेनिश विचारक और दार्शनिक कीर्कगार्ड की कहानी आती है। बहुत बड़ा विचारक था। उसकी प्रसिद्ध किताब का टाइटल है आइदर आर, या तो यह या वह। और उसने बड़े तर्क प्रस्तुत किए हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। इस तरफ भी काफ़ी लॉजिक है, उस तरफ भी बहुत से आर्गूमेंट्स हैं। वो बेचारा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। महान दार्शनिक, मोटी मोटी किताबें लिखी, क्योंकि फाइनली तय नहीं हो पाता कि करना क्या है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच विचार करेगा उसकी ऐसी दुर्गति होगी। कीर्कगार्ड के प्रेम में एक लड़की पड़ गई। जिंदगी में पहले ही मामला था, उसको प्रेम पत्र मिला, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वो सीधा गया लड़की के वहाँ नहीं, लाइब्रेरी, प्रेम के संबंध में किताबें पढ़ने के लिए कि प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो लड़की बेचारी इंतजार कर रही कि कुछ जवाब आएगा, जवाब आएगा, कहाँ जवाब आने वाला। 15-20 दिन बाद उसने फिर पूछा। कीर्कगार्ड ने कहा कि तुमको जानकर खुशी होगी कि मैंने लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें पढ़ ली हैं प्रेम के संबंध में, और मैं नोट्स बना रहा हूँ प्रेम करने के पक्ष में और प्रेम ना करने के पक्ष में। अभी तक दोनों तरफ आर्गूमेंट्स बराबर के हैं, तो थोड़ा धीरज रखो। उस लड़की ने 1 महीने बाद उसने फिर पूछा कि कुछ डिसीजन लिया। कीर्कगार्ड ने कहा कि तुमको जानकर खुशी होगी मेरे बगल वाली लाइब्रेरी की सारी किताबें प्रेम साहित्य की खत्म हो चुकी हैं और मैंने यूनिवर्सिटी की बड़ी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। उस लड़की ने समझा कि काम होने वाला नहीं। कीर्कगार्ड हर महीने उसको लेटर डाल के रिपोर्ट करता कि अब अंग्रेजी साहित्य पूरा हो गया, अब मैं रशियन साहित्य पढ़ रहा हूँ, अब इटालियन साहित्य शुरू कर दिया। होते होते लंबे समय बीत गए। नियम बन गया था हर महीने की 1 तारीख को उसको रिपोर्ट भेजना, प्रेम के संबंध में ज्ञान जो हासिल किया है उसके बारे में। लंबा समय बीत गया, उस तरफ से तो कोई जवाब आता ही नहीं था। अब एक दिन वो लाइब्रेरी के चपरासी ने पूछा कि सर आप कौन सा पीएचडी रिसर्च वर्क कर रहे हैं? कई सालों से आपको देखता हूँ, दिन रात आप लगे रहते हैं नोट्स बनाने में। उसने बताया कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। एक लड़की ने प्रेम प्रस्ताव रख दिया, विवाह का प्रस्ताव। उस चपरासी को हंसी आ गई कि हद हो गई, इसमें कौन सी मुसीबत, सौभाग्यशाली हो आपकी कोई आपको प्रेम करता है।
उनका मेरा तो सिर दर्द हो गया उसी दिन से। विवाह के पहले जब इतनी मुसीबत हो गई तो बाद में भगवान जाने और क्या होगा। मैं तर्क ढूंढ रहा हूं विवाह के पक्ष में विपक्ष में, अभी तक बराबर हैं। उस चपरासी को हंसी आ गई। उसने कहा मैं आपको एक तर्क बताऊं विवाह के पक्ष में, उसके खिलाफ कोई तर्क हो ही नहीं सकता। कहा बताओ बताओ। उनका एक तर्क ये है कि कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जिनको अनुभव करके ही जाना जा सकता है, बिना अनुभव के नहीं। अब इसके खिलाफ तो कोई तर्क हो नहीं सकता था, तो एक तर्क ज्यादा हो गया। कीरगार्ड भागा भागा उस लड़की के घर पहुंचा, जाके दरवाजा खटखटाया कि स्वीकार करने के लिए, कि शादी के लिए। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। कीरगार्ड ने अपने परिचय दिया कि आपकी बेटी मुझसे प्रेम करती है और उसने विवाह के लिए कहा था, तो मैं हाँ कहने आया हूँ। उस बूढ़े आदमी ने अपना माथा ठोंक लिया। उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी हुई तो 20 साल हो गए, अब तो उसकी बेटी पैदा हो गई है एक पिछले महीने। तुमने बहुत देर कर दी कीरगार्ड। वो बेचारी कितना इंतजार की, बहुत इंतजार की। याद रखना जिंदगी हमारा इंतजार नहीं करेगी, आपको ही निर्णय करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा विचारों में, बहुत ज्यादा कामनाओं में, तमन्नाओं में, अरमानों में उलझ गए, जिंदगी निकल जाएगी। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। आपको तय करना होगा क्या महत्वपूर्ण है, क्या अर्जेंट है, और उस हिसाब से चलना होगा। ये बहुत सारी कामनाएं नहीं चलेंगी।